Subscribe to our channel, press the bell icon, and never miss an update from Latestly. So all of those who have seen the trailer of Bloody Brothers, they know what it involves, right? A road accident, a dead body, two suspects, an investigator, a whole wave of lies. But well, two bloody actors who are known for their craft. Thank you so much for joining us on Latestly, first of all. Thank you. पहला सवाल बहुत ही ज़्यादा obvious होगा, stock question होगा. Nishan, how often you forget your wallet with no money in it? काफ़ी बार इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि वॉलेट जो है वो मैं भूलता रहता हूँ और जब से ये कार्ड वाली दुनिया शुरू हुई है तब से उसमें पैसा नहीं होता तो कार्ड 2-3 बार ब्लॉक भी करवाना पड़ा है मुझे. जिन्होंने ट्रेलर देखा है उनको समझ में आएगा मैं किस दिशा में जा रहा हूँ. बट इट डजंट गेट दैट ब्लडी, राइट? या ऑब्वियसली बहुत दूर है उससे. बट सुपर्ब ट्रेलर, सुपर्ब वर्क ऑफ आर्ट एंड मज़ा आएगा आपकी जुगलबंदी देखने में बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि पिछले 2 साल में हम देखते आ रहे हैं कि OTT पर आप जिस तरह की धूम मचा रहे हो, जिस तरीके का काम हो रहा है, शुक्रिया वो सब देने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और जिस ढंग से आपने दिया है उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया. तो ये नया क्या देगा? ऑफ कोर्स आपकी जुगलबंदी होगी, तालमेल होगा, लिसनिंग टू ईच अदर ज़्यादा होगा, इसलिए केमिस्ट्री भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी चीज़ें, जैसे कि आपने बताया कि इट गेट्स ब्लडी, इट गेट्स भसड़ बेसिकली. समझ नहीं आ रहा था कहानी कहाँ जाने वाली है, क्या होने वाला है. जैसे ही कुछ लगता है कि यू हैव रीच्ड टूवर्ड्स द सॉल्यूशन, समथिंग न्यू ओपन्स अप, और वो और ज़्यादा भटकाव में चली जाती है बात. एंड बहुत सारे किरदार धीरे धीरे उस कहानी में जुड़ने लगते हैं. सडनली वो जितनी खुलती है उतनी ज़्यादा भसड़ फैलती है कि अच्छा ये भी इन्वॉल्व है, ये भी इन्वॉल्व है. तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, क्योंकि वो हमें पढ़ते वक्त भी बहुत इंटरेस्टिंग था. वो आपको लगता है 3rd एपिसोड तक जाते जाते, या जो भी आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपको लगा 3rd एपिसोड में अरे हाँ ये आप समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, सडनली उसका एंड ऐसा लगता है कि नहीं ये कहीं और जा रही है बात. तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है. एंड देन ऑफ कोर्स गुड सेट ऑफ एक्टर्स, अच्छी टीम, तो बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा. और जब ये OTT प्लेटफॉर्म इतने सारे सब्जेक्ट एक्सप्लोर करता है, एंड थ्रिलर इज समथिंग दैट वी ऑल लव टू एक्सप्लोर, ज़्यादा मिस्ट्री है, ड्रामा भी होता है, तो इस जॉनर को कैसे देखते हैं? और जो इन्होंने सब बताया ये USP है इस शोज़ का, उस लेंस से देखा जाए तो कितना मज़ा आता है एक्टर्स को ये तालमेल को बिठाना? देखिए, एक तो जनरली ही आई थिंक थ्रिलर में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है डेफिनेटली, पर ये एक तो डार्क कॉमेडी है, तो कॉमिक थ्रिलर होने का जो एक एडिशनल मज़ा है, और बड़ा कोल्ड ह्यूमर है उसमें. मतलब जो आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि नोबडी इज़ प्लेइंग फॉर कॉमेडी, वो बस सिचुएशन ऐसी है कि आपको हंसी आएगी, या जवाब जो है बड़े फ्लैट फेस से जिस तरह से गया सामने. तो आई थिंक ये करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता ही है डेफिनेटली, क्योंकि सेट का माहौल भी थोड़ा मज़ाहिया रहता है, थोड़ी हंसी मजाक होता रहता है, आप इजीली गुजर जाते हो, आपके अंदर भी थोड़ा रिफ़्रेश होते हो, एनर्जी ज़्यादा आती है हंसने से. तो आई थिंक ये करने में बीच बीच में करते रहना चाहिए, मज़ा आता है. जैसे ये बताया इन्होंने, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पर टच अपॉन किया कि थ्रिलर है लेकिन सेट का जो माहौल है वो सिमिलर होना ज़रूरी नहीं है. थ्रिलर है मतलब हमेशा आप टेंस होना ज़रूरी नहीं है. तो ऐसे माहौल में, इन सच सर्कमस्टांसेस, जो स्विच ऑन स्विच ऑफ मैकेनिज्म होता है एक्टर का, वो कैसे वर्क करता है? नहीं, थ्रिल जो है ना वो कहानी में है, एक्टर्स के लिए वो ट्रेजिक हो रहा है. और डेफिनेटली ये अगर ऐसा ही हो कि जैसा सेट का या कहानी का माहौल है वैसे ही एक्टर्स को रहना पड़ेगा, तो मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सबके लिए. फिर तो कल को किसी को मरवाना भी पड़ेगा कि फील नहीं आ रहा है सर, मारो. तो वो आपका काम है, आप उसको आई थिंक ये थोड़ा अजीब है कहना कि स्विच ऑन स्विच ऑफ. मुझे ऐसा लगता है स्विच ऑन स्विच ऑफ कुछ होता नहीं है, वो आपको दिखता है, पर एक्टर प्रोसेस में हमेशा रहता है. आपको लग रहा होगा कि अच्छा हाँ अभी तो कॉफ़ी पी के आराम से बैठे बात कर रहा है, बट ये मेरे साथ ज़रूर होता है, आई एम श्योर इसके साथ भी होता होगा कि इवन इफ हम कुछ भी बात कर रहे हैं, कुछ भी हंसी मजाक चल रहा है, बट अगर आप सेट पे हो और आपको पता अगला सीन क्या है, तो उसके थॉट्स पैरेलली आपके दिमाग में चलते रहते हैं. अगर आपके दिमाग में कुछ आ गया है इंटरेस्टिंग, एंड देन यू वांट टू, कई बार ऐसा होता है कि बात करते करते अरे सुन ना, ये याद रखना कि हमें ये करना है, बिकॉज योर माइंड इज वर्किंग ऑन लाइक लेयरिंग. नहीं, लेकिन मैं
और एक पूछना चाहूंगा ये बात, ये तो सबके साथ ही होता है, द बैक ऑफ योर माइंड यू ऑलवेज आर प्लेइंग सम रोल, जो घर पे आज ये करना है, ये करना है, बॉस के साथ ये करना है, लेकिन एक्टर के लिए कैसे काम करता है? इज इट एट द बैक ऑफ द माइंड? ही सेड क्वाइट इंटरेस्टिंगली पैरेलली चलता है वो, हाँ। तो ये कैसे चलता है? यानी वही जो ये बोल रहा है, जैसे आपने भी बोला कि वो एक बैक बर्नर पे वो पकता रहता है। मतलब जैसे अगर ऑन सेट की ना भी बात करूं मैं, उससे पहले भी जब आपको स्क्रिप्ट आती है तो एक्टर क्यों बोलता है यार अभी से स्क्रिप्ट दे दो, तो अरे यार तुम स्क्रिप्ट पे काम नहीं कर रहे। काम करने का मतलब हमेशा ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये नहीं करते हम लोग कि स्क्रिप्ट लेके ही सिर्फ बैठना है। कई बार ऐसा होता है कि आपने पढ़ ली और आपको लग रहा है कि शायद एक हफ्ते से इस एक्टर ने स्क्रिप्ट को हाथ नहीं लगाया तो शायद ये काम नहीं कर रहा। ऐसा नहीं होता, वो आपका काम चल रहा होता है और वो वो पकता रहता है। सेम हैपन्स ऑन सेट। सेट पे आप हैं, वही जो जैसे ये बोल रहा है कि अब हंसते हंसते कुछ होते होते जोक के बीच में आपको एकदम से आता है कि अच्छा सुन ना, वहाँ पे कुछ ऐसा करें क्या कि नहीं ये वर्क नहीं करेगा, हाँ नहीं करेगा, फिर आप वापस बात में चले गए। बट वो आपका प्रोसेस टूटता नहीं है। और इसीलिए जो अच्छे सेट्स होते हैं जहाँ पे काम कुछ अच्छा हुआ होता है, उसके बाद आप जो उस दिन के सीन हुए हैं वो भी चलते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने शूट कर लिया तो आप भूल जाते हैं। ये मेरे साथ तो होता है कि आई एम श्योर इसके साथ भी, कि आप कर लिया, आप रात में बैठे हैं और रैंडमली आप खाना खा रहे हैं और वो सीन आपने उस दिन सुबह 6 बजे की शिफ्ट में पहला सीन किया था और रात के खाने में रात को 9 बजे आप एकदम से बोलते हैं यार आज उस सीन में ना अगर थोड़ा सा एक ऐसे करते ना तो ज़्यादा बढ़िया पकता, या फिर कुछ ऐसा कि उसका कंटिन्यूएशन कहीं और होने हाँ, वाला है, क्या तो याद रखना वहाँ पे ऐड कर लेना। आई रिमेंबर दिस थिंग सेइंग टू, ये मेरे साथ बहुत होता है कि मैं किसी एडी को या किसी को बोल दूंगा या स्क्रिप्ट सुपरवाइजर को बोल दूंगा कि याद रखना यार कि ये आज ये हुआ है, तो जब थर्ड एपिसोड में इसी सीन के बारे में कुछ बात होगी तो मुझे वहाँ ये कहना है। तो वो कनेक्शन हमेशा बना ही रहता है। तो हमेशा होते हैं, आप उस सिचुएशन में रहता है एक्टर। आई गेस शाद अली इसको डायरेक्ट कर चुके हैं ZEE5 पर, ये जैसा प्लेटफॉर्म है, और आप लीड में हैं सेंटर में। ये क्या दर्शाता है? ये चेंज ऑफ कंटेंट क्रिएशन दर्शाता है, चेंज ऑफ कंटेंट कंजम्पशन दर्शाता है, या ये ऐसा इरा दर्शाता है जहां पर परफॉर्मेंस ज़्यादा मैटर करती है मोर देन द स्टार सिस्टम? आई थिंक सभी थोड़ा बहुत, इन अ वे इट्स अ कोलैबोरेशन ऑफ ऑल दोस थिंग्स, जहाँ कंटेंट इज द किंग, कंटेंट इज द स्टोरी इज द हीरो बेसिकली। और मैंने पहले भी बोला ये बात कि जब भी कहानी आपकी हीरो होती है ना, कहानी का एक हीरो होता है, हीरो की कहानी नहीं होती। एक कहानी होती है, उसका एक हीरो होता है। अगर आप हीरो को पहले डिसाइड करोगे और उसके आसपास कहानी बनोगे ना, तो वो कहानी शायद वर्क नहीं करेगी, लेकिन एक कहानी का हीरो ढूंढोगे ना तो वो वर्क हमेशा करेगा। तो अगर कंटेंट आपका बेसिकली बेस पॉइंट है, तो वहाँ से जब आप उस कहानी के हीरो चलाते हो, अच्छा हाँ ये एक्टर इसमें फिट बैठेगा, इट्स गोना वर्क हमेशा। अगर ये डिसाइड कर लिया कि हाँ मैं तो जयदीप को ही लूँगा, अब कहानी कुछ भी हो, इट माइट नॉट वर्क। सो वो तीनों ही चीज़ें मुझे लगता है मिक्स है इस बात में कि इस तरह के काम बन रहे हैं, इस तरह की एक्टर्स का सेटअप तैयार हो रहा है, या इस तरह के मिक्स हो रहे हैं, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग और वो एक्सपेरिमेंटल होने के साथ साथ वो आई थिंक सेटिस्फाइंग भी है एक तरह से देखा जाए। दिशन, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे बड़े मातबर एक्टर्स के अलॉन्ग साइड आपने काम किया है, और धीरे धीरे उस प्रोसेस को खिलते हुए देखना और अपने आप को सेंटर स्टेज पर देखना, कैसे देखते हैं इसको? हाँ मतलब डेफिनेटली ये, जैसे मैं पहले भी बोलता था कि फ़र्क क्या आता है कि बीच में एक काफ़ी लंबा अरसा चला है जब कि सुनना निशान तुझे लिया है, अब मुझे खुद पता है यार ये ना ज़्यादा कुछ है नहीं कैरेक्टर में, कुछ बनाना। तो बेसिकली थोड़ी कुछ लाइंस हैं जिसके अंदर कुछ राइटर खुद जो है बोल रहा है कि मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इन लाइंस पे, इसके अंदर लाइफ फूको वाला जो एक काम था। सेंट्रल कैरेक्टर का एक जो बहुत बड़ी एडवांटेज होती है वो ये होती है कि राइटर ने भी बाकी सब ने भी ना उस पर ऑलरेडी ध्यान दिया किया होता है, तो वो एक जिंदा कैरेक्टर होता है। अब आपको इसके अंदर लेयर्स ऐड करनी है, आपको उसके अंदर कुछ नया प्रोपोजिशन लेके आना है, तो वो डेफिनेटली एक इसलिए उसको आप ग्रोथ का ही पार्ट मानते हैं। ऐसा नहीं होता कि नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डेफिनेटली ग्रोथ है। और जो आप सवाल पहले पूछ रहे थे, आई थिंक अगेन इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग क्लियरली, कि कंटेंट का होना और वही चीज़ कंटेंट का किंग होना ही दर्शाती है कि अब स्टार सिस्टम जो सो कॉल्ड हुआ करता था वो चेंज हो रहा है। मतलब
टूटना नहीं पता, पर वो बदल गया है कि अब जो पुराने नोशंस थे एक आपका लीड होने के या प्रोटैगनिस्ट हो, आई थिंक अब जो एक मज़ेदार बात मुझे लगती है वो अब हीरो टर्म जो है वो कहीं पीछे जा रहा है, उससे ज़्यादा प्रोटैगनिस्ट टर्म सामने आने लगा है कि इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट ये है, एक आदमी की कहानी है। ऐसा नहीं है कि कोई एक लार्जर देन लाइफ कुछ होगा और उसके अराउंड चीज़ें चल रही होंगी। तो आई थिंक इट इज़ चेंजिंग बिकॉज ऑफ कंटेंट ओनली। और ये तो जाहिर सी बात है कि मीडियम कौन सा भी हो, अगर फिल्म है, वेब सीरीज़ है, तो परफॉर्मेंस या उसकी डिलीवरी चेंज नहीं होने वाली। लेकिन हम लोग एज ए क्रिटिक मैं बोलता हूँ कि बिकॉज द मीडियम इटसेल्फ हैज चेंज, क्योंकि आप पार्ट बाय पार्ट देखते रहे हो, स्पेशली वेब सीरीज़ की बात करें, तब आपको हुक देना पड़ता है हर एक पार्ट के लिए। उस हुक को लेकर सेकेंड एपिसोड चलता है, फिर थर्ड एपिसोड चलता है। तो ये जहन में रखते हुए, इसकी मेथोडोलॉजी को देखते हुए, चेंज ऑफ जो नेचर है इस मीडियम का, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस बदलती है या बिल्कुल नहीं बदलती है? आई डोंट थिंक। हाँ, The only thing वो we graph changed वाला- as an actor to be more focused about the graph because it's lengthy. You need to understand कि हाँ फर्स्ट एपिसोड से 9th एपिसोड तक का आपका इमोशनल और जो भी आपका ग्राफ है वो किस तरह से जाने वाला है. So I think that's the only thing which is different from cinema like Bollywood or films, I would say. Other than that, for me it's same as I don't once the camera is in action, for me it's same. OTT or movies, whatever platform it is, there is no difference. हाँ, मतलब डेफिनेटली वही चीज़ के जो आप बोल रहे हैं कि एक क्लिफ हैंगर है या अगले उसके लिए कुछ देना, वो क्रिएटर का काम। That's new for the writers. हाँ, वो राइटर And director. जो क्रिएटर्स हैं उनका काम है। हमें ईमानदारी से ये सीन जो है, ये सीन ईमानदारी से कम्युनिकेट करना है। अब बाद में अगर एडिटर को लगा कि यार ये जो हमने सेकंड एपिसोड में रखा था, ये सीन मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बेटर थर्ड की शुरुआत में आएगा, दे कैन चेंज दैट, इट्स देयर कॉल। हमें एज एक्टर जो है ऑब्वियसली कि ओह ये क्लिफ हैंगर है तो कुछ ज़्यादा बढ़ के दूँ क्या, नहीं, इट डजंट वर्क लाइक दैट। How do you see the energy around you? I'm talking about the industry people, writer ho, co-actors ho. How do you see, because the journey has been fantastic, because the medium is evolving on a different level altogether, exposing more talent, exploiting more stories. तो उस लिहाज से आप इर्द गिर्द आपके एनर्जी को चेंज, उसको ढलते हुए अलग तौर से महसूस करते हैं फॉर द बेटर? डेफिनेटली, मतलब एक ज़्यादा पॉजिटिव वाइब है इंडस्ट्री में। लोगों के रिएक्शन भी, अगर आप उसे बोलें कि हम लोगों की तरफ या किसी भी लेवल पे, और ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है, लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं अब कंटेंट को लेके कि नहीं यार मुझे ये बनाना है, मैं बना लेता हूँ। वरना वो जो एक भागदौड़ हुआ करती थी कि एक आदमी 7 साल से स्क्रिप्ट लेके बेचारा घूम रहा है, उसे कोई बड़ा एक्टर या स्टूडियो नहीं मिला है, आई थिंक वो भी सॉल्व हुआ है। तो वो भी एक पॉजिटिविटी ऐड करता है, और ज़्यादा काम है तो हमारे पास भी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ज़्यादा चॉइसेस हैं, तो इट्स ऑल पॉजिटिव राइट नाउ। And since you two are acting and जो जुगलबंदी की बात हो रही है, how does that help to understand the co-actor better, at the same time because the co-actor is also of that stature, understanding your craft better? It helps great. Yeah, definitely. I mean that's the ideal situation, to be honest, in the sense because और ब्लडी ब्रदर्स की बात करें तो आपने इनसे कैसी एनर्जी रिफ्लेक्ट की, आपने क्या सीखा? हम सेट से पहले एक दूसरे को जानते हैं, मतलब हमने काम बहुत लेट साथ में किया है। अगर देखा जाए तो पिछले 7-8 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं इस तरह से, और वो लगातार वो बढ़ता है। हाँ, ब्लडी ब्रदर्स के सेट पे ये हुआ पहली बार कि हम इतना वक्त एक साथ बिता पाए, जिससे कि वो और बेटर बॉन्डिंग हुई है। पर वो जो एक काम को लेके एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, प्रोसेस को लेके रिस्पेक्ट है, उस काम को लेके जो ऑनेस्टी है, उसको लेके जो रिस्पेक्ट है, वो कभी से है। और धीरे धीरे वो पहचान बढ़ती चली गई, और मुझे लगता है कि वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब मुझे ये पता है कि अगर मैं इस सीन में कुछ ऐसा करने की कोशिश करूँगा तो मुझे इस बात का 100% भरोसा है कि जो मेरे सामने खड़ा है वो उसको उतनी ऑनेस्टी के साथ रिफ्लेक्ट करेगा, वो उसको ख़राब नहीं होने देगा, और ये नहीं सोचेगा कि अरे यार ये सीन में तो इसका सीन है, ये तो भारी पड़ रहा है, ये जो फालतू की बातें होती हैं ना, जो कि कई बार देखी है मैंने सेट्स पे।
वो आपकी एनर्जी से पता चलता है कि ये इस सीन में ये वो इसलिए काइंड ऑफ एक कॉम्प्लेक्स में आ रहा है कि सीन मेरी तरफ भारी है या एंड आई हेट दैट एनर्जी लाइक हेट इट टू द कोर एंड देन यू नो दैट पर्सन के अरे ये मैं करूंगा ना उसको 5% बढ़ा के लेके जाएगा हो सकता है कि मैं लैग कर जाऊं पर ये अपने रिएक्शन से उसको बेटर बना देगा यू आर इन हेवन एब्सोल्युटली ज़ीशान आपके लिए एग्जैक्टली मतलब सेम इसमें कोई बात ही नहीं कि आपको जैसे मतलब अगर इस शो स्पेसिफिक में बोलूँ जयदीप के साथ के उसमें बहुत सारे सीन्स मतलब ऑब्वियसली साथ में है हमारे जिसमें मेरा कैरेक्टर ना थोड़ा ज़्यादा वल्नरेबल है मतलब थोड़ा इस चक्कर में थोड़ा रिस्की भी है बहुत एज पे ही रहता है लाइफ में ही एज पे रहता है कि रिएक्शंस बहुत बच्चों वाले हैं तो मुझे एक हल्की सी वो रहती थी कि यार ऑफ जाने का चांस है कहीं ऐसा ना हो बट बिकॉज जयदीप वॉज देयर तो मुझे पता था भाई टेंशन मत लो जहाँ लगे ना कि ये ज़्यादा वल्नरेबल होने का सीन है देखते रहो ध्यान से करते रहो जो फीड मिलेगा उसके हिसाब से आराम से मैन्यूवर करते हुए साथ में सीन बना लो आप कहीं भी पिछले ये सामने वाला अपने रिएक्शन से उसे अगर इसने रिएक्शन से आपको समझ में आ जाता है कि ओ मैं शायद थोड़ा अलग डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो अभी इसने हल्का सा सिग्नल किया है अपने रिएक्शन से कि उधर मत जाओ इधर रखते हैं तो ओके ठीक है That happens more in theater, but you guys did it हाँ on film also. तो मेरे लिए Wow. वो बहुत ही कमाल रहा कि हाँ आराम से जाओ बिना टेंशन के वरना क्या होता है जब आपके ऐसे सीन्स होते हैं ना तो कई बार एक रात पहले ना आपको लगता नहीं यार कल ना वो सीन है वो थोड़ा रिस्की सीन है कहीं ऑफ ना हो वाला ऐसे मुझे कई बार रहता है कि यार ऑफ ना चला जाए पर बिकॉज जयदीप वॉज देयर मुझे ये था कि भाई कुछ ऑफ नहीं जा रहा आराम से अभी मस्ती काटो सुबह उठ के सेट पे पहुंचो जैसे ही हम रीडिंग शुरू करेंगे वहां पे ही समझ में आना शुरू हो जाएगा कि किस तरफ लेके जाना है कितना खेलना है कितना नहीं खेलना यू आर देयर सो वेरी सॉर्टेड My last question. इतने आपने फिल्मों में काम किया है इतने अच्छे प्रोडक्ट्स दिए हैं सो नाउ व्हाट द प्रोसेस इज लाइक व्हेन यू सिलेक्ट अ न्यू वन व्हाट हैज़ बीन द प्रोसेस व्हेन यू सिलेक्टेड दिस वन एंड गोइंग फॉरवर्ड व्हाट वुड बी द प्रोसेस बी लाइक आई थिंक ओरिजिनली प्रोसेस वही है कि जब आप पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ते हो तो इट स्टेज विद यू अगर वो पढ़ते वक्त बोरियत हो रही है या मन उचट रहा है उससे नो चांस और अगर पढ़ने के बाद भी पूरी चलो पढ़ भी ली पूरी और इट डजंट स्टे विद यू फॉर एटलीस्ट फ्यू आवर्स इट्स नॉट वर्थ उसके अलावा कई सारे फैक्टर्स हैं आपका डायरेक्शन कौन कर रहा है आप प्रोड्यूसर कौन है किस प्लेटफॉर्म पे अगर OTT है तो किस प्लेटफॉर्म पे जानी है अगर सिनेमा है तो कौन रिलीज़ करने वाला है किस तरह रिलीज़ करना है वो अभी उसका एक मिक्स आने लगा है बट आई थिंक लार्जर पार्ट इज स्टिल देयर कि या तो कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं किया है या कुछ ऐसी कहानी जो पहले कभी सुनी नहीं है वो एक बेसिक फैक्टर होता है 50% ये बाकी 50% बाकी सारी चीज़ें Vishan, for you? आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट द सेम अगेन कि आपको उसमें कुछ आपको मज़ा आ रहा है तो जब आप काम करेंगे तब भी आपको मज़ा आएगा और अगर आपको मज़ा आएगा तो ऑडियंस को भी मज़ा आएगा तो वो कनेक्ट बनवाने के लिए दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पर ऑब्वियसली फिर एक वो रहता ही है कि भाई ये कैरेक्टर मुझे कितना कुछ अलग करने को देगा वरना वो ना वो बोरियत सी ना वो मोनोटोनस के अच्छा भाई पिछले में भी ये कि आप दोबारा से आप वही उठा के ले आए कि उसी सुर का है तो आपको जब दिखता है कि यार कुछ नया है जैसे अगर इसकी बात करें तो इतना ज़्यादा वल्नरेबल और इस तरह का कैरेक्टर मैंने नहीं किया है वो जिस तरह से वो सिचुएशन में रिएक्ट करता है उसका जो IQ लेवल है सारी बातें वो आप बोलते हो कि वाह ये कुछ मज़ा आएगा तो आई थिंक वो जैसा जयदीप बोल ही रहा है कि आई थिंक 50-60% तो यही होता है कि क्रिएटिवली मैं क्या हूँ देन जो आपको दिख रहा है क्या वो डायरेक्टर जो है वो आपको लगता है कि वो इसी विजन पे होगा क्योंकि वरना ये भी हो सकता है कि आपको बहुत सही लगा और आपने डायरेक्टर से सुना आपने बोला नहीं 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 ये तो बहुत ही अलग कुछ सोच रहा है ये बैठ नहीं रहा तो फिर वो वाला फैक्टर आता है देन जो बाकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिनके साथ आपके सीन्स हैं वो कौन करने वाला है बिल्कुल दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट अब और उसमें वही है जितने अच्छे एक्टर मिल जाएं उतना बेटर है क्योंकि को एक्टर आपका जितना अच्छा होगा आपकी परफॉर्मेंस उतनी ही निखर के आएगी तो वही जो जयदीप बोल रहा था कि वो जो एक रविश बात होती है ना कि अरे उसके साथ तो ऐसा ना हो जाए कोई किसी को नहीं खाता सीन अगर वर्क किया तो दोनों को चारों को पांचों को फायदा होगा बिल्कुल। अगर वर्क नहीं किया और ऐसा हुआ कि ओ ये ना उस पर भारी था तो ना वो भारी याद रहेगा ना हल्का याद रहेगा
सीन अगर रहा मेरे दिमाग में तभी एज ऑडियंस में लेके जाऊंगा, अदरवाइज देयर इज नो पॉसिबिलिटी. Jaideep Ahlawat, Zisha Naif, thank you so much. This is looking bloody interesting. Thanks for your time. All the best. Thank you. Thank you. Pleasure.